बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो ब्लर होते हैं टूल, वो क्या होता है। ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल, इनके ज़रिए हम क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, तो ये आज हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ही काफ़ी सारी मैंने पोस्ट बनाई हुई है, तो रैंडमली मैं कोई भी एक आधी पोस्ट उठा के उसको हम देखते हैं कि इसके ज़रिए हमारे पास होता क्या है। ये पहले वाली पोस्ट ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, उठा लेते हैं। अब ये हमारे पास एक पोस्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास हमने क्या करना होता है। अब ब्लर जो होता है ना हमारे पास, ये कई-कई जगहों पे हमें यूज़ करना पड़ता होता है। अब एक तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि ये सिलेक्शन जो हमारे पास होती है कि सिलेक्शन करके हम उस चीज़ को ब्लर करना चाह रहे हैं या रैंडमली पूरी की पूरी चीज़ को हम ब्लर करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये ब्लर के ऑप्शंस होते हैं, ब्लर टूल होता है। ब्लर टूल के ज़रिए क्या करते हैं, ये जो हमारे पास होती है राइट ब्रैकेट होती है, उसके ज़रिए हमारा कर्सर बड़ा होता है और जो लेफ्ट ब्रैकेट होती है उसके ज़रिए हमारा कर्सर जो है वो छोटा होता है, ठीक है। ये जो आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए हम इसको छोटा-बड़ा कर सकते हैं ताकि आपके ब्लर भी जो है वो उस हिसाब से हम देख रहे होते हैं। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, आपने अपना कैप्स लॉक जो है वो हमेशा आपने क्या करना है, ऑफ रखना है। कैप्स लॉक को आपने ऑन नहीं रखना। अगर मैं कैप्स लॉक ऑन करूँगा तो आपको आपका कर्सर नज़र नहीं आएगा। आपने कैप्स लॉक को जो है वो ऑफ रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो है वो ब्लर करता हूँ। अब मेरे पास क्या है, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ़ उसी के ऊपर जो है वो हमारे पास वो चीज़ जो है वो ब्लर हुई है। बाकी सारे का सारा एरिया जो है हमारे पास वैसे का वैसे ही कंट्रोल डी करके सिलेक्शन रिमूव करता हूँ। जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ था सिर्फ़ उसी के ऊपर हमारे पास वो चीज़ जो है वो ब्लर हुई। अगर रैंडमली मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करके मैं बैक पे आ गया हूँ, मैं इसी तरह जो है वो इसके ऊपर ब्लर करना शुरू कर देता हूँ। तो इससे रैंडमली सारे का सारा जितने हिस्से पे ये चीज़ जाएगी उतने हिस्से को इसने ब्लर करना जो है वो शुरू कर देना होता है, ठीक है। ये ब्लर का हमारे पास पार्ट होता है कि हम ब्लर जो है वो इस तरह कर रहे होते हैं, या सिलेक्ट करके हम कर लें या फिर हम क्या करें, रैंडमली जो है वो हम इस चीज़ को जो है वो ब्लर करना स्टार्ट कर देते होते हैं। उसके बाद इसमें एक हमारे पास होता है शार्पन टूल। शार्पन टूल हमारे पास काम क्या करता है, अगर आपके पास कोई इमेज है, कोई भी चीज़ है, उसको अगर आप ज़रा शार्प करना चाह रहे हैं, मतलब कि ये कुछ इस टाइप की, ठीक है? तो उस पर्पज़ के लिए जब आप इस चीज़ को जब वो यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादातर चीज़ यूज़ होती है जब हम कैमरा रॉ फ़िल्टर यूज़ करते होते हैं या किसी बॉडी की या फेस की रिटचिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो तब हम इस टूल को जब वो यूज़ करते होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता होता है स्मज टूल। स्मज टूल आप ये कह सकते हैं कि ये ब्लरी की एक किस्म है कि इसके ज़रिए भी आप ब्लर कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लर ऐसा है कि वो आपकी चीज़ फ़ील ही नहीं होने देता कि यहाँ पे चीज़ किस तरह की पड़ी हुई थी। ये सबसे कह लें कि बहुत ज़्यादा ब्लर कर देता है। आप क्या करें, आप इससे अच्छा जो है वो ये वाला ब्लर यूज़ कर लें, ये ज़्यादा बेस्ट है। ये वाला जो ब्लर है, जब आप कहते हैं कि अगले बंदे को समझ ही ना आए कि उस जगह पे चीज़ क्या थी, आप तब इस वाले ब्लर को यूज़ कर लें, जैसे मर्ज़ी यूज़ कर लें। अब ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है। सिर्फ़ ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मिक्सिंग हुई हुई है चीज़ों की, ठीक है? तो ये हमारे पास होता है ब्लर टूल और हमारे पास शार्पन टूल और स्मज टूल, ये हम इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं।